Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी के प्यार के लिए। आप सभी की लाइफ में आप जो चाहते हो वो सब आ जाए, यही दुआ है आप सभी के लिए। आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपके जो दुश्मन हैं उन्हें उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, यूनिवर्स उन्हें क्या सज़ा देंगे उनके कर्मों की। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी लोग चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ स्पॉइल हो जाए, आपके फाइनेंसेस को किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की या जो कुछ भी किया जानबूझकर, जिस किसी ने भी नेगेटिव स्पेल वर्क से आपकी ग्रोथ को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की है, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है पहली बात तो। और ये जिस किसी ने किया है गाइज, करंटली मतलब अभी की करंट एनर्जीज़ है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी मुसीबतें चल ही रही है। एंडिंग की एनर्जीज़ है, कुछ ना कुछ एंडिंग्स है यहाँ पर। और कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए एंड होते हुए भी दिख रही है गाइज। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। कुछ जो मेरे लकी व्यूअर्स है गाइज, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए एंड होने वाली है और उसका यही कर्मा होने वाला है कि वो अब आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। उसकी खुद की ही अब बुद्धि घूमने वाली है। उसने पास्ट में जो भी ट्रिक्स की थी, जो भी षड्यंत्र रचाए थे, अब उसका खुद का ही दिमाग उसका साथ नहीं देगा। और पास्ट में अगर वो बहुत ज़्यादा इन नेगेटिव स्पेल वर्क में इन्वॉल्व थी तो अब ना उसका खुद का ही इंटरेस्ट इन सब चीज़ों से कम हो जाएगा। ये नेचुरली होगा, बिकॉज़ क्या है ना, कार्मिक साइकिल्स एंडिंग की तरफ जा रही है उसकी। तो अब कुछ ऐसा होगा, प्लानेटरी चेंजेस कुछ ऐसे होंगे कि वो खुद से ही अब आपकी लाइफ से निकल जाने वाली है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ हैं, बिकॉज़ करंटली तो वो कर्मा फेस कर रही है और उसे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि अब मुझे ये बंद करना होगा। भगवान से माफ़ी भी मांगी जा रही है। आपके जो भी एनिमीज़ है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, वो लोग सबके लिए नहीं है एनर्जीज़ गाइस। ये रीडिंग्स कलेक्टिव्स के लिए होती है, जनरल होती है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही रखना है। फोर्सफुली खुद को इस एनर्जीज़ में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिए, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो भगवान से माफ़ी मांग रही है और उसने जो कुछ भी पास्ट में किया था वो सब, मतलब उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उसने जो किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ है गाइज। अच्छी इसलिए बिकॉज़ अगर किसी इंसान ने कुछ गलतियाँ की हैं और उसे उसका रियलाइजेशन हो रहा है, वो शर्मिंदा है और भगवान की माफ़ी मांग रहा है, तो अच्छी बात है कि उसे अब कुछ ना कुछ सही डायरेक्शन यूनिवर्स ज़रूर देंगे। जो गलतियाँ की वो हो चुकी, लेकिन अब उसके पास मौका है नई ज़िंदगी फिर से शुरू करने के लिए और आपकी लाइफ से भी निकल जाएगी। आपके प्रति भी कुछ ग्रजेस होल्ड नहीं करेगी। ये वाली भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए। अगर आपने किसी के प्रति कुछ बदले की भावना बना कर रखी है तो यूनिवर्स का आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आप खुद आपकी लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको वो बदले की भावना रिलीज़ कर देनी है। ये आपके लिए भी संदेश यहाँ पर आ रहा है। और ये जो भी थर्ड पार्टी है उसे, और जो थर्ड पार्टीज़ आज भी सुधरने के लिए रेडी नहीं है, आज भी वो कुछ ना कुछ चालें चल ही रही हैं, उन लोगों की लाइफ से यहाँ पर अबंडेंस पूरी तरीके से ब्लॉक किया जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर दिक्कतें आने वाली हैं, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ने वाले हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ में ही किसी और थर्ड पार्टी की एंट्री होते हुए दिख रही है। जो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्लेवर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, और ऐसी थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी की लाइफ में आने वाली है। देखिए, थर्ड पार्टी ने आपका हक छीना, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस किया, स्टोरी बनाकर सुनाई गई है आपके पार्टनर को। मतलब चीज़ें इतनी सी थी और इसे इतना बड़ा चढ़ाकर
आपके पार्टनर को परोसा गया है, बताई गई है स्टोरीज़, खुद के मन की, दिल की यहाँ पर मन घड़त स्टोरियाँ बनाई हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और ये स्टोरीज़ फिर आपके पार्टनर को बताई गई हैं और आपके पार्टनर ने भी छोटे बच्चे की तरह वो सब सच है ये समझ लिया, आपके अगेंस्ट जो भी बताया गया था। और अब इस थर्ड पार्टी की जो ये चालें थी ना, वो भी धीरे धीरे आपके पार्टनर के समझ में आने वाली है गाइज़, बिकॉज़ रियलिटी में कुछ और ही घटित हो रहा है। थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर को बताया था वो कुछ भी घटित नहीं हो रहा है, सब विपरीत ही चीज़ें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर अब आपके पार्टनर के माइंड पे जो फॉग था, आपके पार्टनर जिस भ्रम में थे या उनके आँखों पर जो थर्ड पार्टी की पट्टी चढ़ी हुई थी या थर्ड पार्टी ने जो पट्टी पढ़ाकर आपके पार्टनर को रखा था, वो एनर्जी धीरे धीरे एंड हो रही है। और ये जो प्रोसेस है वो नेचुरली हो रहा है और नेचुरली इसलिए हो रहा है बिकॉज़ अब जो कर्मास है वो बैलेंस होने की कगार पर आ चुके हैं। कार्मिक एनर्जीज बैलेंस होगी, कंप्लीशन में आएगी और उसके बाद थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी और उसके बाद आपके पार्टनर जो एक्शन लेंगे, जो उनका रिएक्शन होगा, वही सबसे बड़ा कर्मा होने वाला है इस थर्ड पार्टी को। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनके पास, तो उस केस में इस थर्ड पार्टी का एक ही मोटिव था कि उनके पैसों के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई थी। बाकी आपके पार्टनर के साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट की एनर्जीज़ नहीं हैं, बस पैसों के लिए जुड़ी थी। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उस केस में अगर वो खुद कमाते नहीं हैं, आज उनके पास वो स्टेबिलिटी नहीं है, उस केस में थर्ड पार्टी ने बस आपके पार्टनर का इस्तेमाल किया है पपेट की तरह, ये वाली एनर्जीज़ है, और बस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की है अपने इशारों पर, मतलब बस पपेट की तरह उन्हें यूज़ किया है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और आपके पार्टनर के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ में स्टक होकर रह गए पास्ट में। लेकिन अब एनर्जी शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे आपके फेवर में आ रही है। अगर आपकी साइड सच है तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइज़, लेकिन आपका जो साइड है वो सच होना चाहिए 100%। अगर सच्चाई है तो उन लोगों को, उन व्यूवर्स को दिसंबर एंडिंग तक आपके सामने बहुत सारी सच्चाई आएगी, आपके पार्टनर से रिलेटेड भी और थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होकर कंप्लीशन में आएगी। बहुत सारे लोगों के परमानेंट रियूनियन हो जाएंगे। और अगर आप किसी गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो तो गाइज़ ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगा। आप जिस इल्यूजन में थे उस इल्यूजन से बाहर निकल जाओगे और आपकी लाइफ में कोई आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट एंड होगा, ये वाली एनर्जीज़ हैं। मतलब आपको भी लेसन देने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, ये आप समझ लीजिए। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स हो जाता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है और ये फाइनल होगा गाइज़, दिसंबर एंड तक जिन भी लोगों के लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको भी ये लेसन यूनिवर्स ने दिया है। आपका भी कुछ पेंडिंग कर्मा था जो बैलेंस होना ज़रूरी था, इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया और उसने आपको भी सबक सिखाया है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ लोगों के साथ अगर होता है गाइज़, तो आपको दिल छोटा नहीं करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में आना है। जो हुआ वो हो चुका, आपको भी यूनिवर्स से माफ़ी मांग लेनी है और आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही एनर्जी है, जो पर्सन आपके लिए सही है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सही है, जो आपके लिए लॉयल है, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी के बारे में अगर बोला जाए तो थर्ड पार्टी के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कोई यहाँ पर बेड रिडन हो सकता है, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा, ये वाली एनर्जीज़ है, कर पाएगा या कर पाएगी,
जो भी थर्ड पार्टी है आपके केस में। और देखिए यहाँ पर उसकी रिकवरी होगी भी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। दोबारा से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएंगे। मतलब अब ये एक बार इसके पीछे हेल्थ इशू लग गया तो टिल द डेथ चलेगा। अब ये टोटली रिकवरी की एनर्जीज़ नहीं होगी, कुछ समय के लिए रिकवर होगी, उसके बाद कोई और हेल्थ इशू आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। ये यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। जब तक ये थर्ड पार्टी सरेंडर की एनर्जीज़ में नहीं आ जाती, उसके पापों की क्षमा ये मांग नहीं लेती यूनिवर्स से, तब तक इसकी लाइफ से अब ये चीज़ें हटने वाली नहीं है। चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो। ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है गाइज़। डर की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। इस थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं सब चीज़ें इसके हाथ से निकल ना जाए, आपके पार्टनर इसके हाथ से निकल ना जाए, पैसा प्रॉपर्टी इसके हाथ से निकल ना जाए। इस बात का डर है इसके दिल में। बिकॉज़ इस थर्ड पार्टी ने जो भी चालें चली, उसके पीछे के जो रीज़न्स थे वो यही था, पैसा था और आपके पार्टनर को उसके वश में रखना। आपके पार्टनर मतलब वो बोलेगी उठ जाओ, उठ जाएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, ये करो, वो करेंगे। अगर कभी आपके पार्टनर उसके अगेंस्ट थोड़ा भी कुछ अलग करते हैं तो ये थर्ड पार्टी बौखला जाती है, आपके पार्टनर से नाराज़ हो जाती है, उनके साथ बातचीत करना बंद कर देती है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस सेंड करती रहती है कि जिससे आपके पार्टनर का दम घुटने लगता है और आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाली एनर्जी किसी के लिए यहाँ पर मुझे आ रही है। थर्ड पार्टी जिस किसी के भी पास गई थी नेगेटिव स्पेल वर्क करवाने के लिए या जो कुछ भी किया था, इसमें सब बैकफायर होगा। जो भी उसने किया वो 100 गुना बढ़कर, 1000 गुना बढ़कर इस पर आएगा और फिर अगेन वही माफ़ी वाला माफ़ीनामा यहाँ पर वो पढ़ने वाली है। लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिलेगी गाइस, माफ़ी नहीं मिलेगी यहाँ पर। बाकी गुनाहों की माफ़ी मिलेगी, लेकिन स्पेल वर्क जो किया है उसकी माफ़ी नहीं मिलने वाली यहाँ पर। उससे वो भुगतना ही होगा। उसकी ग्रोथ चारों ओर से स्टॉप की जाएगी, दरवाजे बंद करने वाले हैं यूनिवर्स उसके। कुछ लोगों के केस में गाइस अगर आप प्रेग्नेंट थे तो इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया था कि जिससे आपका मिसकैरेज हो गया। ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। और कुछ केसेस में आप कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा स्पेल वर्क करके रखा था जिससे कि आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। बिकॉज़ अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती तो फिर आपके पार्टनर आपके साथ ही रहते और आपकी फैमिली आगे बढ़ती, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। ये तो आपको आपके पार्टनर के लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती थी। इसलिए आपके प्रेगनेंसी पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्पेल वर्क किया है गाइस। ये वाली भी वाइब्स है यहाँ। और जब भी ये थर्ड पार्टी आप पर वार करती थी ना गाइस, जब आप साथ में थे शायद, तो उसी वक्त ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करती होगी, बहुत ज़्यादा केयर शो करती होगी, बहुत ज़्यादा मीठा बोलना, बहुत लाइक ऐसा शो करना कि उससे आपकी बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती है, यह सब नॉर्मल है। ये इसकी चालें थी, मतलब पीठ पीछे कुछ और करना और सामने से आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना। और अगर किसी ने ये फ़ील किया है पास्ट में, महसूस अगर आपने किया था कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा सडनली इतना ज़्यादा प्यार शो करने लगी थी कि मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया था। अगर ये किसी को एनर्जीज़ आ रही है या आपको याद आ रहा है पास्ट का, या अभी भी आपकी यादें वो ताज़ा है, तो गाइज़ ये वही चीज़ें हैं कि इसने सडनली अगर आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार शो किया था, बहुत ज़्यादा आपसे अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसी वक्त इसकी मतलब इसके माइंड में जो था वो कुछ नेगेटिव था और आपकी पीठ पीछे वो कुछ और ही कर रही थी। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। तो इस थर्ड पार्टी का कर्मा तो यही है गाइस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, जो कि इस थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा सबक देकर जाएगी।
आपके साथ जो भी गलत किया उसका बदला यूनिवर्स अब लेने वाले हैं, और वो बदला किसी और थर्ड पार्टी को भेज कर लिया जाएगा, बिकॉज़ उस थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ कर्मा पेंडिंग है इन लोगों का। वो पेंडिंग कर्मा भी रिज़ॉल्व होना ज़रूरी है, इसलिए किसी और की एंट्री होगी, और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, और वो इंसान अब इसे सबक सिखा कर ही जाएगा। ये चाहे कितनी भी चालें चल ले, कितने भी स्पेल वर्क उस पर भी कर ले, अब असर नहीं होने वाला है, बिकॉज़ अब इसकी सभी हरकतों का जो कंट्रोल है वो यूनिवर्स ने अपने हाथों में लिया है। अब इसके कर्मों का वह घड़ा भर चुका है या भरते आया है, और ये बहुत ही जल्द फूट भी जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइस, जिस किसी ने जो भी आपकी लाइफ में किया है उन लोगों को उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप बस आपकी खुद की ग्रोथ पर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ये एनर्जी अपडेट्स इसीलिए होते हैं ताकि आपको भी तसल्ली मिले कि आपके साथ क्या हुआ था और क्या होगा। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा गाइस। यूनिवर्स सबके साथ जस्टिस करते हैं, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होता है। सबको वक्त आने पर जस्टिस मिलता है। तो कोई अगर यूनिवर्स पर यहाँ पर नाराज़ है तो नाराज़गी छोड़ दीजिए। यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी सच्चाई को, आपकी अच्छाई को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बस आपका विश्वास आप कायम रखें, यूनिवर्स को प्रे करते रहें और पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके गाइज़, तो यही है आज की आपकी रीडिंग। मिलते हैं कल किसी और नए टॉपिक में। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।